1 जुलाई से जीएसटी का प्रारंभ हो रहा है। एक ऐसा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं जो 1 जुलाई से देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने आ रहा है। कहा गया अब न कोई उलझन न कोई झंझट, देश एकजुट होगा, टैक्स आसान होगा, जनता को राहत मिलेगी। लेकिन 7 साल बीत गए। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जनता पर बोझ और बढ़ा, छोटे व्यापारी बर्बाद हुए और बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर गए। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जैसी ज़रूरी चीज़ें आज तक जीएसटी के दायरे में आई ही नहीं। यानी जनता की जेब में सबसे बड़ा पैसा वैसे ही जाता है। तो सवाल उठता है, अगर ये वन नेशन वन टैक्स है तो सबसे अहम चीज़ें इससे बाहर क्यों रखी गई है? दोस्तों, सरकार के आंकड़े कहते हैं 2025 में जीएसटी कलेक्शन हर महीने औसतन 1.7 लाख करोड़ से ज़्यादा है। सुनने में लगता है वाह, सरकार की तिजोरी बढ़ रही है। लेकिन क्या उसी तिजोरी से जनता को राहत मिल रही है? अस्पताल सस्ते हुए, स्कूल की फीस कम हुई, बिजली का बिल घटा या पेट्रोल सस्ता हुआ? नहीं। इसका मतलब साफ है, जीएसटी का फ़ायदा जनता को नहीं बल्कि सरकार की आय बढ़ाने और कॉरपोरेट को सुविधा देने में इस्तेमाल हुआ है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालोगे तो अक्सर सरकार हमें कहती है देखो टैक्स कलेक्शन कितना बढ़ गया है। लेकिन क्या कभी सरकार ने ये बताया कि इस बढ़े हुए टैक्स का सीधा असर आपकी थाली पर, आपके बच्चों की पढ़ाई पर, आपके घर के बिजली बिल पर कितना पड़ रहा है? 2017 में जब जीएसटी शुरू हुआ तब सरकार का अनुमान था कि टैक्स